नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आतिथि त्यागी हूं और पोर्नोग्राफी केस के आरोपी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को 6 दिन हो चुके हैं। इन 6 दिनों में मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत और जानकारियां मिली। राज कुंद्रा ने बहुत ही शातिर तरीके से कई सबूत छिपाने की कोशिश की, लेकिन क्राइम ब्रांच की जांच ने सबूत छिपाने की उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। अब क्राइम ब्रांच को उसके दफ्तर में एक सीक्रेट दीवार का पता लगा है और इस सीक्रेट दीवार के पीछे दरअसल राज कुंद्रा की एक खुफिया अलमारी है। इस अलमारी में यह कहा जा रहा है कि पोर्नोग्राफी केस से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कुंद्रा के दफ्तर की सीक्रेट दीवार का पता क्राइम ब्रांच की टीम को अपने पहले छापे में नहीं लगा था। कुंद्रा का पूरा राज अब सामने आएगा। कुंद्रा ने दफ्तर में छिपाए थे सबूत। क्या वाकई राज कुंद्रा ने अपने ही दफ्तर में पोर्नोग्राफी केस से जुड़े सबूत छिपा रखे थे? यह सवाल इसलिए है क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा के दफ्तर की छानबीन के दौरान एक सीक्रेट अलमारी मिली है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सीक्रेट अलमारी राज कुंद्रा के दफ्तर में बनाई गई एक सीक्रेट दीवार के पीछे मिली है। शनिवार को क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई के अंधेरी में मौजूद राज कुंद्रा के दफ्तर पहुंची। दफ्तर की छानबीन के दौरान क्राइम ब्रांच को एक सीक्रेट दीवार मिली। इसी दीवार के पीछे एक अलमारी छिपाकर रखी गई थी। अलमारी के अंदर से क्राइम ब्रांच को कई फाइलें और बॉक्स मिले। अब सवाल यह है कि क्या उन फाइलों और बॉक्स में पोर्नोग्राफी केस से जुड़े सबूत हैं? क्या अलमारी से मिले दस्तावेज और सामान राज कुंद्रा के खिलाफ केस को और मजबूत बना सकते हैं? राज कुंद्रा के ऑफिस में एक सीक्रेट अलमारी है जिसको बहुत खास तरीके से तैयार किया गया था। जानबूझकर जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को इस बात का अंदेशा है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका इस केस से या दूसरे मामलों से कुछ लेना देना हो, और इसीलिए वहां पर एक बार फिर जाकर छापेमारी की गई। वो सीक्रेट अलमारी को खोजा गया। अंधेरी के जिस दफ्तर से क्राइम ब्रांच ने सीक्रेट वॉल और सीक्रेट अलमारी का पता लगाया है, उस दफ्तर में क्राइम ब्रांच की टीम 19 जुलाई को भी छापा मार चुकी थी, लेकिन ऑफिस के अंदर कोई सीक्रेट दीवार बनाई गई, इसका अंदाजा मुंबई क्राइम ब्रांच को बिल्कुल नहीं था। राज कुंद्रा के सीक्रेट दीवार और उसके पीछे छिपी सीक्रेट अलमारी की जानकारी राज कुंद्रा के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने ही दी है। अश्लील फिल्मों से कमाई क्रिप्टो करेंसी में लगाई। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज कुंद्रा गैर कानूनी क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त करता था? क्या पोर्नोग्राफी कंटेंट से होने वाली कमाई को राज कुंद्रा क्रिप्टो करेंसी में लगाकर मुनाफा दोगुना चौगुना करता था? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि राज कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से क्राइम ब्रांच को जो फाइलें मिली हैं उनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़े दस्तावेज भी हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है। रुपए पैसों की तरह ये फिजिकल नहीं होती। देश में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं। वहां से जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज मिले हैं जिसको फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। राज कुंद्रा का नाम लगातार पोर्नोग्राफी जो मामला है, पोर्नोग्राफी मामला है, उसमें सामने आ रहा है। ये भी बात सामने आई है कि क्राइम ब्रांच को शक है, ऐसा क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में कहा है कि उनको शक है कि पोर्नोग्राफी से कमाई गई मोटी रकम का इस्तेमाल जो राज कुंद्रा थे वो ऑनलाइन बैटिंग के लिए किया करते थे। पोर्नोग्राफी केस में जांच एजेंसी पहले ही यह खुलासा कर चुकी है कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी कंटेंट से होने वाली कमाई को ऑनलाइन जुए में लगाता था। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि मर्करी इंटरनेशनल नाम की कंपनी ऑनलाइन जुए और कसिनो गेमिंग का कारोबार करती है। इस कंपनी का दक्षिण अफ्रीका के यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका में अकाउंट है। इस कंपनी के बैंक अकाउंट से राज कुंद्रा के येस बैंक वाले अकाउंट में पैसों का ट्रांसफर हुआ। इस कंपनी के बैंक अकाउंट से राज कुंद्रा के येस बैंक वाले अकाउंट में पैसों का ट्रांसफर हुआ। जांच के मुताबिक दिसंबर 2020 में 15 लाख रुपए और 13 लाख रुपए के 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए। साउथ अफ्रीका में एक बैंक है, उस बैंक का नाम है यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका। वहां पर इसी कंपनी का अकाउंट है और उस कंपनी के अकाउंट से दिसंबर 2020 में
राज कुंद्रा के येस बैंक के अकाउंट में 15 लाख और 13 लाख के 2 ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये बहुत बड़ी रकम थी। यहां से शक गहराता है क्राइम ब्रांच का। इसके अलावा भी उन्होंने छानबीन की, इन्वेस्टिगेट किया, बैंक डिटेल्स को खंगाला, तो ऐसे छोटे छोटे इसके अलावा भी कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखाई दिए। इसके बाद ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी रकम को धीरे धीरे तोड़कर, जो एक बड़ी रकम को छोटी रकम में तोड़कर बाहर के देशों से इंडिया में अपने अकाउंट्स में बुलवाया जाता है, फिर इस पैसे को वाइट किया जाता है। कहीं इस तरह का मोडस ऑपरेंडी तो नहीं अपनाया गया। ऐप के जरिए अश्लील कंटेंट परोसने के आरोपी राज कुंद्रा फिलहाल 27 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है और राज कुंद्रा से पूछताछ के आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है। अब कुंद्रा के ऑफिस से बरामद दस्तावेज की पड़ताल के बाद राज कुंद्रा के कई और राज फाश होने की आशंका है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अश्लील फिल्में बनाने और अपलोड करने के आरोपी राज कुंद्रा के खिलाफ जांच चल रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पड़ताल कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, तफ्तीश कर रही है, उनके दफ्तर से एक एक सबूत की तलाशी ली जा रही है, तलाशे जा रहे हैं सबूत, आप ये कहिए। राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी 6 घंटे तक क्राइम ब्रांच की टीम सवाल जवाब कर चुकी है और अब कुंद्रा के कुछ और करीबी हैं जिन पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कस रहा है। अश्लील फिल्मों के राज, पोर्नोग्राफी फिल्मों के कितने राजदार। राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्मों के कारोबार से कितने लोग जुड़े हैं, कौन कौन उनकी टीम में शामिल है, इसकी एक एक कड़ी को जोड़ने में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को बुलाया था। टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ दिन में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची थी। पोर्नोग्राफी केस में सबसे पहले गहना वशिष्ठ ही गिरफ्तार हुई थी। क्राइम ब्रांच ने उन्हें फरवरी में ही गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद ही पुलिस राज कुंद्रा तक पहुंची। गहना को कोर्ट से अब जमानत मिल चुकी है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से गहना लगातार उनको निर्दोष बता रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है। ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। ये वीडियो गहना ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब क्राइम ब्रांच एक बार फिर से गहना वशिष्ठ से कुंद्रा के राज जानने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से भी पूछताछ करने की तैयारी में है जिन्होंने कुंद्रा और उनकी कंपनी कैनरन के लिए फिल्म बनाई। हॉट शॉट्स के लिए प्रोजेक्ट के तौर पर काम करने वाले प्रोडक्शन हाउस से भी पूछताछ होगी। राज कुंद्रा के लिए बनाई गई फिल्म के डिलीट डाटा को भी रिकवर किया जा रहा है। पुलिस को कुंद्रा के पर्सनल सेक्रेटरी की भी तलाश है। पुलिस का एक्शन जारी है और इस एक्शन से कई लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के लिए काम करने वाले डायरेक्टर्स से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी तैयार की है। पुलिस के पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जी न्यूज की टीम आज इस मामले के आरोपी नंबर 9 की जुबानी आपके कई सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी। बड़ा सवाल ये भी है कि अश्लील फिल्मों का ये काला संसार कितना गहरा है, ये रैकेट कैसे चलता है, पैसे कैसे दिए जाते थे। केस में आरोपी नंबर 9 यानी तनवीर हाशमी का कहना है कि उन्होंने कभी भी ऐसे कंटेंट नहीं बनाए जिसे पॉर्न फिल्म कहा जा सके, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की कमी नहीं जो न्यूडिटी को बढ़ावा देते थे। न्यूफ्लिक्स का जहाँ तक मैं बोलता हूँ, चैनल की डिमांड होती थी कि न्यूडिटी थोड़ा सा आप मतलब जो यहाँ पे हम लोग 3 मिनट का न्यूडिटी लेवल रखते थे, वहाँ पे वो बोलते थे कि आप न्यूडिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बताइए, मतलब करीब 7-8 मिनट का या 10 मिनट का सीन कर दीजिए उसको। लेकिन वहाँ भी अगर मैंने बनाया है राजीव, तो मैंने वहाँ भी कंटेंट अच्छा ही बनाया है। देखिए, उनका एक एपिसोड 30 मिनट्स का होता था, मिनिमम 30 मिनट्स का होता था, जिसमें उनको 10 से 12 मिनट न्यूडिटी लेवल चाहिए होता था, जिसके लिए हम तो देखिए क्रिएटर हैं, हम कंटेंट क्रिएटर हैं। चैनल जो बोलता था हम करते थे, कास्टिंग चैनल की तरफ से आती थी या जो भी चीज़ें होती थी, तो हम सिर्फ शूट करते थे और अच्छा कंटेंट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हालांकि न्यूफ्लिक्स के और भी कितने सारे मेकर्स हैं जिन्होंने बहुत गंदा, अगर आप उस चीज़ को पॉर्न कहें
तो मैं हाँ बोलूँगा कि दैट वाज पॉर्न। जो दूसरी चीज़ें शूट की गई हैं मेरे अलावा। साफ है कि कई बार OTT चलाने वाले ही न्यूडिटी बढ़ाने की डिमांड करते थे। तनवीर हाशमी का कहना है कि उन्होंने शुरुआत में हॉटशॉट के लिए काम किया, पर उनका कंटेंट कभी भी पॉर्न की कैटेगरी में नहीं रहा। तनवीर हाशमी ने यह भी बताया कि उन्हें उनके कंटेंट के लिए कितने पैसे मिले और ये पेमेंट किस तरह से मिलता था। हम जब कंटेंट बना के देते थे तो विद इन 10 to 15 डेज हमें अपना जो ये होता था क्या बोलते हैं बिल जनरेट करके उनको देना होता था। इनवॉइस और वाउचर। एब्सोल्युटली, इनवॉइस उनको जनरेट करके देना होता था। हमें 20 to 25 मिनट्स के कंटेंट के 3.5 lakhs दिए जाते थे, जिसमें से हमारा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरा मेकिंग जो होता था वो अराउंड 2,80,000 का होता था और मुझे उससे आई गेस 50-60,000 उसमें प्रॉफिट होता था। तो इसके बाद जब हम अपना इनवॉइस जनरेट करके उनको देते थे तो हमें कैनरिन से पेमेंट आता था, मतलब डायरेक्ट हमारा जो अकाउंट उनको दिया होता था, जो मेरा करंट अकाउंट था जो भी सही है, तो वो डायरेक्ट उसी में आ जाता था पेमेंट और ऐसे ही होता था। हमें कैनरिन का ही ईमेल आईडी दिया गया था जिस पे हमें मेल करना होता था अपना जो इनवॉइस है, वो इनवॉइस जनरेट करके हमें कैनरिन के इस पे भेजना होता था और वही फिर विद इन 5 to 6 डेज ट्रांसफर कर देते थे बैंक अकाउंट में। तनवीर हाशमी के मुताबिक उन्होंने न्यूफ्लेक्स के लिए काफी काम किया है, जबकि हॉटशॉट के लिए तकरीबन 5 प्रोजेक्ट पर काम किया और इस दौरान पैसे के लेन देन पर कोई विवाद नहीं रहा। हालांकि उनकी कभी राज कुंद्रा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कंटेंट की लेंथ क्या होगी ये राज कुंद्रा ही तय करता था और मॉडल्स, एक्टर, एक्ट्रेस का चुनाव उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स के जरिए होता था। पुलिस ने अपना काम गलत किया है या लॉ ने उनको गलत टारगेट किया, नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो क्या करते थे या क्या उनका पर्सनल लाइफ था या उनके बिजनेसेस क्या थे, आई डोंट नो। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, वो बहुत बड़े आदमी थे और मैं नहीं मिला हूँ उनसे कभी। अगर आप कहें कि आर्टिस्ट को अगर हम लोग कंफर्टेबल करते थे, उनसे पहले बाकायदा पूछा जाता था कि आप कंफर्टेबल है ये सीन करने के लिए। उनसे बाकायदा मेल करवाया जाता था कि यस वी आर अग्री टू डू दिस न्यूड सीन्स। उनसे बाकायदा अग्रीमेंट किया जाता था, बाकायदा उनका वीडियो NOC लिया जाता था कि भाई हमने अपनी मर्जी से ही किया है, हमने अपनी मर्जी से जो न्यूडिटी भी की है। जाहिर है तनवीर हाशमी का बयान पॉर्न फिल्मों की उस अंधेरी दुनिया की ओर इशारा कर रहा है जहां पर्दे के सामने जितना खुलापन है, पर्दे के पीछे उतने ही ज्यादा राज छिपे हुए हैं। मुंबई से राजू रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.